नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार चरणानुयोग चौली का 245 नंबर की गाथा शुरू हुई है। इसमें शुभोपयोग का प्रज्ञापन करते हैं, तो उसमें पहले शुभोपयोगियों की श्रवण रूप से गौणतया बतलाते, ये चर्चा काफी हुई थी कल अपनी। अब इसकी टीका, जो वास्तव में श्रामण्य परिणति की प्रतिज्ञा, ये भी हो गई थी शायद, है ना? हाँ, एक पैरा हो गया था। ठीक है, देखो आगे देखो। धम्मेण परिदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संप ओग जुदो पावदी निवाण सुहम सुहोव जुत्तोव सग्ग सुहम। ये गाथा आ चुकी थी पहले, 11 नंबर की गाथा है। इस प्रकार भगवान कुंद आचार्य ने 11वीं गाथा में स्वयं ही निरूपण किया है। क्या निरूपण किया है? कि जो धर्म परिणाम से परिणत है, ऐसा आत्मा यदि शुद्ध उपयोग में युक्त होता है तो वो निर्वाण को प्राप्त करता है, और यदि वो शुभ उपयोग में युक्त होता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेकिन बात है धर्म परिणत ज्ञानी आत्मा की, मुनिराज की। ये ऐसा स्वयं ही कुंद निरूपण किया है। इसलिए शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय मैंने एक साथ रहने का संबंध। ये देखो नीचे होगा इसमें, एक पदार्थ में साथ रह सकने रूप संबंध, माने आत्म पदार्थ में धर्म और शुभोपयोग एक साथ हो सकता है। इसलिए शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय है। एक समवाय का मतलब होता है ना, साथ रहने वाला। जैसे कहते 5 समवाय बोलते कि नहीं बोलते अपन, कि कोई भी कार्य होता है तो 5 समवायों से होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कार्य होता है तो 5 होते हैं, और कार्य नहीं होता तो फिर एक भी मौजूद नहीं होता। भले हमें लगे कि निमित्त तो था लेकिन मिट्टी नहीं थी, कुमार तो आगे बैठ गया था। हाँ, तो क्या तो कहते हैं कि उस समय भाई कुमार में भी हर समय निमित्त की योग्यता थोड़ी है। जिस काल में कार्य हुआ उस काल में ही उस कुमार में निमित्त तत्व की योग्यता है। मैंने निमित्त समवाय वो तब कहलाएगा कार्य के काल में। काल लब्धि भी वही, जिस काल में हुआ वो काल लब्धि, जो हुआ वो भवितव्य, ये सब है। तो देखो इसलिए ना, ये इसलिए एकार्थ समवाय है। इसलिए शुभोपयोगी भी क्यों एकार्थ समवाय? के धर्मात्मा के जीवन में ये साथ में रह सकते हैं। तो इतनी बात है बस, ठीक है ना? तो इसलिए एकार्थ समवाय, इसलिए शुभोपयोगी भी उनके धर्म का सद्भाव होने से श्रवण है। अब ये बीच की लाइन निकाल दो आप, कि शुभोपयोगी भी श्रवण है, तो फिर कुछ नहीं बचा। धर्म का सद्भाव है, इसलिए शुभोपयोगी भी श्रवण है। अगर वो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि अंतरंग में नहीं होवे और अकेला शुभोपयोग होवे, आ गया, तो वो श्रवण नहीं है। ये आ गया ना धर्म का। अब ये धर्म देखो, इसमें क्या कहना है कि इसलिए शुभोपयोगी भी उनके धर्म का सद्भाव होने से,
माने उनको तीन के साथ चौकड़ी के अभाव की शुद्धि प्रकट है वहां पे। अगर वो नहीं होवे तो कि वो नहीं होवे और शुभोपयोग होवे, कोई कहे कि उससे तुम्हें क्या लेना देना, शुभोपयोग तो बराबर है कि नहीं है, हैं? तो भाई साहब एक बात समझो कि पैकिंग तो बराबर हो लेकिन अंदर माल नहीं हो तो आप ये वहां प्रश्न करोगे कि तुम्हें क्या मतलब है, पैकिंग है कि नहीं वैसी की वैसी, देखो पैकिंग है कि नहीं। एप्पल का वो एप्पल आता है ना, कौन सा तुम्हारा फोन, आईफोन आता है कि नहीं, हाँ आईफोन, तो आईफोन में एप्पल का डिब्बा है कि नहीं, तो डिब्बे को देख करके फोन का निर्णय कर लोगे क्या, हाँ? तो एप्पल का डिब्बा भी है और उस एप्पल के फोन में भी एप्पल का डिब्बा है और इसमें भी एप्पल का है ना डिब्बा, मार्का है ना, माल है कि नहीं हमें इससे मतलब है। तुम उसके बजाय किसी दूसरे डिब्बे में भी रख के ले आते तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, माल असली सही है। तो धर्म का सद्भाव है वो माल है और ये शुभोपयोग ये तो बाहर की पैकिंग है। अब जो पैकिंग पर रीझ जाते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैकिंग देख करके इतने मस्त हो जाते हैं कि खराब चीज भी उठा के ले आते, तभी उनका तो कोई इलाज नहीं है। तो वो यहां पे कह रहे हैं सद्भाव होने से समण है, किंतु वे शुद्धोपयोगियों के साथ समान कोटि के नहीं है। मैंने शुद्धोपयोगी, अब इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे वे अलग हो कोई, तो वे अलग हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वे मैंने जिस समय देखो, जिस समय मुनिराज शुभोपयोग में वर्त रहे हैं तो उस समय उनको शुद्धोपयोग तो नहीं है, लेकिन धर्म का सद्भाव यानी शुद्ध परिणति है। और ये जो सप्तम गुण स्थान में आए इनको परिणति तो है ही लेकिन उसके साथ में उपयोग भी है, तो इनकी निर्विकल्प दशा है, परिणति के साथ में उपयोग है और वहां पर परिणति है और उपयोग शुभ में गया हुआ है, समझ में आ गया। उपयोग शुभ में लगा है और परिणति शुद्धता की, परिणति अंतर में तीन कसाय चौकड़े के अभाव की शुद्ध परिणति है। तो किंतु वे शुद्धोपयोगियों के साथ समान कोटि के नहीं हैं, और ये तो बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है। क्यों समान कोटि के नहीं है, कि अगर समान कोटि के होते तो उनका गुणस्थान छठा क्यों होता और इनका गुणस्थान सातवां क्यों होता। शुद्धोपयोगियों का गुणस्थान सातवां क्यों और शुभोपयोगियों का गुणस्थान छठा क्यों, ये तो सीधी सी बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही। तो वो तो और छठा भी किसके, धर्म का सद्भाव हो उसके, अकेले शुभोपयोग से नहीं, द्रव्यलिंगी के नहीं। हाँ, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कसायों को निरस्त किया होने से निराश्रव ही है, माने बुद्धिपूर्वक तो कोई विकल्प नहीं है ना। हद क्या है, मुनि दशा की हद क्या है, आप कहां तक जा सकते हो विकल्प को लेकर के, बुद्धिपूर्वक के विकल्प को लेकर के कहां तक जा सकते हैं मुनिराज, कि छठे गुणस्थान तक। छठे गुणस्थान से आगे विकल्प हो लेकिन वो बुद्धिपूर्वक नहीं होते। बुद्धिपूर्वक नहीं होते माने वो स्वयं के भी ज्ञान गोचर नहीं होते। बुद्धिपूर्वक का मतलब क्या होता है, कि बुद्धिपूर्वक का मतलब होता है कि वो जो ज्ञान का विषय बने तो उनका उपयोग तो शुद्धात्मा में लगा हुआ है। तो अभी चारित्र की परिणति में भले कमजोरी है और वहां बुद्धिपूर्वक का विकल्प भी है, लेकिन विकल्प होने पर भी वो ज्ञान, उनके ज्ञान का ज्ञेय नहीं है। जिनवाणी कहती है कि विकल्प है, क्यों विकल्प है, कि अगर विकल्प नहीं होता तो केवल ज्ञान होता। एक तो अनुमान से उनके विकल्प सिद्ध होते हैं और दूसरा उनके अबुद्धिपूर्वक कौन सा विकल्प है कि एक केवल ज्ञान का विषय बनता है। केवल ज्ञानी परमात्मा में जानते हैं ना, है ना। तो मुनिराज की विकल्प सहित की, बुद्धिपूर्वक विकल्प सहित की कोटि कौन सी हो सकती, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट छठा गुणस्थान, उससे ज्यादा विकल्प हो ही नहीं सकते। तो यहां पे कहा कि उन्होंने समस्त कसायों को निरस्त किया होने से वे क्या है, निराश्रव ही है, निराश्रव ही है। देखो यहां पर निराश्रव उनको इस तरह से कहा। और दृष्टि प्रदान कथन जब आएगा समय सार में तो वहां पर कहेंगे समय दर्शन हुआ, अनंतानुबंधी गई, चौथा गुणस्थान हुआ, कहते निराश्रव हो गया।
आश्रव अधिकार, समय सार का आश्रव अधिकार आश्रव की सिद्धि के लिए नहीं लिखा है, ज्ञानी के आश्रव नहीं है ये सिद्ध करने के लिए लिखा है। क्या कहा आ गया? ज्ञानी के आश्रव नहीं है, आश्रव का स्वरूप नहीं बताना उनको, क्या सिद्ध करना वहां पे कि ज्ञानी निराश्रव है। तो समय सार दृष्टि प्रदान शैली में जब बात करेगा तो चतुर्थ गुण स्थान से ही निराश्रव, ज्ञानीवंत के भोग निर्जरा हेतु है, ये सब समय सार के कथन है। और प्रवचन सार ज्ञान प्रदान शैली का कथन है। तो ज्ञान प्रदान शैली में जिस भूमिका में जितना राग है तो वो राग भी तेरा अपराध है, और वो तेरा अपराध होने से तू आश्रव वाला है, वो ज्ञान कराएगा। आगे ना, ये शैलीगत भेद है, ये कोई विवक्षागत और शैलीगत भेद है। तो उसका कारण है क्योंकि प्रवचन सार ज्ञान प्रदान शैली का कथन ग्रंथ है। तो ज्ञान प्रदान का मतलब क्या है? ज्ञान में तो जो जैसी व्यवस्था है वस्तु में इस समय वैसा का वैसा होना चाहिए, बताना चाहिए, जानना चाहिए, वो ज्ञान की व्यवस्था है। और श्रद्धा की व्यवस्था तो है कि मैंने जब निर्विकार तत्व को पकड़ लिया, निर्विकार तत्व दृष्टि में आ गया, निर्विकार तत्व का स्वीकार हो गया, तो विकार को मैं अपने में कैसे मिलाऊं? तो विकार को अपने में रखेगा ही नहीं। समय सार कहेगा विकार के वो तो पुद्गल की पर्याय, मेरा कुछ नहीं है ना। हाँ, श्रद्धा, वो श्रद्धा का वहां श्रद्धा का जोर है। और यहां अब ये भी देखना कि जिसको वो श्रद्धा का जोर है वही ज्ञानी ज्ञान में कैसा जानता है। ऐसा नहीं कि श्रद्धा का जोर वाला अलग ज्ञानी होगा और फिर ज्ञान में जानने वाला अलग ज्ञानी होगा, ऐसा नहीं है। जिस ज्ञानी को श्रद्धा का जोर हुआ, जिस ज्ञानी को श्रद्धा प्रकट हुई कि वो ज्ञानी ज्ञान में क्या जानता है, मतलब उस ज्ञानी का ज्ञान क्या जानता है, कि ज्ञानी का ज्ञान जानता है कि जितना राग है उसका कर्ता मैं हूं। ज्ञानी का ज्ञान जानता है कि जितना हर्ष शोक का परिणाम है उसका भोक्ता मैं हूं। लेकिन सर्वथा नहीं है ये बात। क्यों? क्योंकि इसी प्रवचन सार में इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक कर्ता नय और एक अकर्ता नय आया। ज्ञानी राग का कर्ता है, एक ऐसा धर्म, और उसी समय राग का कर्ता नहीं, एक ऐसा धर्म। ज्ञानी हर्ष शोक का भोक्ता है, ऐसा धर्म, और उसी समय हर्ष शोक का भोक्ता नहीं, ऐसा धर्म। एक ही ज्ञानी के दोनों धर्म एक ही साथ होते है ना। ऐसा नहीं कि भाई इस समय तो ये ज्ञानी को कर्ता धर्म चल रहा है, तो इस समय तो देखो ये राग का करता है, 12 बजे से 1 बजे तक राग का अकर्ता रहेगा ये, ऐसा नहीं है। मतलब किस एंगल से वो राग का करता है और किस एंगल से राग का करता नहीं है, ये नए की इसमें नए व्यवसाय करता है। अभी तो अपने आने वाला है नए 47 ने, तो अपन चर्चा करेंगे विस्तार से, है ना। तो वो सब है, तो निराश्रव ही है। और ये शुभोपयोगी तो कषाय कण, कषाय मण तो नष्ट हो गई, हाँ कण रह गया अभी अनंतानुबंधी का, है ना। तो कषाय कण अविनष्ट होने से साश्रव ही है, यानी आश्रव सहित ही है। अभी सोचो कि छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज की भूमिका में पाए जाने वाले महामंद प्रशस्त राग को भी अगर आचार्य भगवान आश्रव ही है ये शब्द कह रहे हैं, तो पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी, चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी और जगत के अज्ञानी कि इनकी भूमिका में पाए जाने वाले शुभ अशुभ राग और अज्ञानियों की भूमिका में पाए जाने वाले मिथ्यात्व को क्या कहना चाहिए, वो अपने को समझने की कोई जरूरत ही नहीं। इस बारे में सबको ख्याल आ ही जाता है कि वो क्या होगा। जब मुनिराज का महामंद प्रशस्त राग भी आश्रव कोटि में आता है तो फिर बाकी क्या बचा। और जिससे हम आश्रव को करते करते धर्म सिद्ध करना चाहें कि एक करते करते होगा क्या। देखो एक चीज समझना कि आश्रव रहने में कोई तकलीफ नहीं है, राग रहे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। राग की तकलीफ तो है लेकिन राग के रहने की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि राग को धर्म माना, यदि उसको उपादेय माना, यदि उसके करते करते संवर निर्जरा होगी ऐसा माना तो महादिक्कत है।
शुरुआत ही नहीं हुई। मिथ्या तो वो तो अभी तो राग का अभाव, क्योंकि उसने तो ये माना ना कि इसको करते करते मोक्ष होगा, तो अब वो मोक्ष के लिए प्रयत्न करेगा कि राग के लिए प्रयत्न करेगा? सीधी सी बात है, क्यों नहीं होगा मोक्ष उसका? इसलिए नहीं होगा, वो प्रयत्न ही नहीं करेगा, क्यों उसने तो ये माना है कि ये करते करते हो जाएगा। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आ जाएगी। एक दूसरा उदाहरण, जहर पीते पीते अमृत का स्वाद आ जाएगा। राग है वो जहर है, वो जहर पीते पीते अमृत का स्वाद कभी आएगा? कि कभी नहीं आएगा। तो आ गया ना। हाँ, तो ये कहते आश्रवी ही है। और ऐसा होने से ही शुद्धोपयोगियों के साथ इनको अर्थात शुभोपयोगियों को नहीं लिया। नहीं लिया का मतलब क्या? क्यों क्या नहीं लिया? कि शुद्धोपयोगियों का गुणस्थान 7वां है, इनका गुणस्थान 6ठा है, तो 7वें कहां लिया? एक क्लास नीचे रखा ना, एक क्लास। भाई देखो मुनि दशा की दो ही तो भूमिका है, 7वां और 6ठा गुणस्थान, 7वां 6ठा, 7वां 6ठा, 7वां 6ठा। तो 7वें वाले मुख्य कहलाए, तो 6ठे वाले क्या कहलाए अपने आप? बस ज्यादा गुणस्थान ही नहीं है ना। और आगे के गुणस्थान है तो उनकी तो बात ही नहीं है अभी, वो तो अपनी समस्या ही नहीं है, क्योंकि आगे के गुणस्थान वाले तो महामुख्य है, लेकिन वो तो अभी समस्या है ही नहीं, पंचम काल है, अभी तो कोई तकलीफ ही नहीं उसकी। तो 6ठा 7वां हो तो 7वें वाले को मुख्य कहेंगे, तो 6ठे गुणस्थान वाले को क्या कहेंगे? गौण कहेंगे, है ना। ये है बस। तो उनके समान कोटि का नहीं लिया, नहीं लिया, मैंने नहीं वर्णन किया जाता, मात्र पीछे से अर्थात गौण रूप से ही लिया जाता है। मैंने वो 6ठे गुणस्थान वाले मुनिराज को गौण रूप से श्रवण कहा गया। और वे मुनिराज 7वें गुणस्थान में आते हैं तो वे मुख्य श्रवण हो जाते हैं। कैसी दशा होती होगी कि एक ही दशा में 2 गुणस्थान का झूला, एक ही दशा में। तीव्रता और मंदता का फर्क है। संजलन का तीव्र उदय 6ठा गुणस्थान, संजलन का मंद उदय 7वां गुणस्थान, और संजलन का महामंद उदय श्रेणी आरोहण। ज्यादा चक्कर ही नहीं है। अभी देखो इसका भावार्थ है, बहुत अच्छा भावार्थ है, बहुत अच्छी गाथा है। और ये पूरा जो शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी श्रवणों का जो प्रकरण है ना, ये भी अपने आप में बहुत समझने लायक प्रकरण है। ठीक है ना। अभी देखो इसमें कि परमागम में ऐसा कहा है कि शुद्धोपयोगी श्रवण है और शुभोपयोगी भी गौण रूप से श्रवण है। बराबर। जैसे निश्चय से, ये जैसे नाचार्य की टीका का है, जैसे निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी सिद्ध जीव ही जीव कहलाते हैं। वास्तव में जीव कौन है? अरे जो आराम से जो वास्तविक जीवन जीवे वो जीव। तो वास्तविक जीवन कौन जीते हैं? सिद्ध भगवान। तो वास्तव में निश्चय से तो एक, निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी सिद्ध जीव ही जीव कहलाते हैं। और व्यवहार से चतुर्गति परिणत, यहां निगोज से लेके अरिहंत परमात्मा तक आ गए, क्योंकि वहां भी अभी असिद्धत्व नाम का ओदैहिक भाव है। अभी वो भी चतुर्गति परिणत, इसलिए परिणत शब्द लिखा, परिभ्रमित शब्द नहीं लिखा, भटकने वाले नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को लेना है ना। तो वो एक एक शब्द पे ध्यान देना कि परिणत क्यों लिखा, 4 गति परिणत क्यों लिखा, 4 गति में भटकने वाले क्यों नहीं लिखा? कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का समावेश है इसमें। सिद्ध के अलावा सारे जीव लेने ना, तो सिद्ध के अलावा जितने जीव लेने हैं तो उसमें चौथे गुणस्थान से लगा करके 14वें गुणस्थान तक के जीव होंगे कि नहीं होंगे? तो वो भटकने वाले जीव थोड़ी कहलाएंगे। अज्ञानी देखो, माना अज्ञानियों को भी कितना गौरव मिला किनके साथ रहने से क्या कहा? ज्ञानियों के साथ रहने से अज्ञानियों को भी कितना गौरव मिला कि वो भटकने वाले जीव हैं, लेकिन भटकने वाली संज्ञा नहीं मिलकर के उनको भी परिणत, चतुर्गति परिणत ये संज्ञा मिली है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? है हाँ। तो ज्ञानियों का कितना लाभ है ये। हाँ। और अज्ञानी ज्ञानी के साथ रहे, उसमें तो अज्ञानी की शोभा बढ़ती है, और ज्ञानी अज्ञानी का संग करे। हाँ आगे देखो, तो चतुर्गति परिणत अशुद्ध जीव भी
भी जीव कहे जाते हैं। आ गया। इसी प्रकार श्रवण रूप से शुद्धोपयोगी जीवों की मुख्यता है और शुभोपयोगी जीवों की गौणता है, क्योंकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्म भावना के बल से समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित होने से निराश्रव ही है। क्या होते हैं शुद्धोपयोगी? तो कहते हैं निज शुद्धात्म भावना के बल से। निज शुद्धात्म भावना, भावना का मतलब क्या है? भावना का मतलब होता है निर्विकल्पता। भावना का मतलब, अरे साहब हम तो भावना भाते हैं, हम तो भावना भाते हैं। वो भावना जो हम भाते हैं ना, तो वो भावना की बात नहीं है, वो विकल्प की बात नहीं है। भावना माने निर्विकल्प। ये भावना का ये अर्थ वृद्ध द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने किया है, बहुत जोरदार अर्थ किया है। यही अर्थ क्या? निर्विकल्प आ गया। तो उसके बल से मैंने शुद्धात्म भावना में, निशुद्धात्म भावना के बल से, यानी निशुद्धात्मा में स्थिरता के बल से समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित होने से, समस्त शुभाशुभ, अशुभ तो पहले ही छूट गए, अब शुभ भी गया। और देखो जो अशुभ गया ना, वो चरणान योग की अपेक्षा का अशुभ गया। करणान योग की अपेक्षा से देखोगे तो सर्वथा अशुभ मुनिराज को भी नहीं गया, सर्वथा चरणान योग की अपेक्षा से गया। जिसको हम चरणान योग की भाषा में जिसे हम अशुभ बोलते हैं वो तो नहीं है, लेकिन करणान योग से पकड़ोगे अगर अशुभ है तो है, अशुभ है। कैसा अशुभ है वो? करणान योग बहुत बारीक है, मतलब उसको चरणान योग में अशुभ नहीं कहा जाता। अरे द्रव्यान योग भी नहीं कहता। करणान योग तो बात को, क्योंकि पाप प्रकृतियों का बंद होता है कि नहीं होता? मुनिराज को भी, मुनिराज की करणान योग के हिसाब से पाप प्रकृतियों का बंद होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। सारी पुण्य घातीय कर्मों का बंद नहीं होता है। अघातीय कर्मों का होता है तो घातीय कर्मों का होता है कि नहीं होता? मुनिराज को भी होता है ना। तो घातीय कर्मों का बंद होता है, इस अपेक्षा से वहां उतना अशुभ गिना है। लेकिन वैसा अशुभ नहीं जिसको अपन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह कहें, ऐसा अशुभ नहीं। ऐसे अशुभ का तो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग, ऐसा है ना। इसलिए बोला ही जाएगा अशुभ नहीं होता। मुनिराज को अशुभ तो छूट ही गया है। ये सब है बातें। तो वो कहते शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित होने से वे कैसे हैं? तो निराश्रव ही है। और शुभोपयोगियों के मिथ्यात्व विषय कसाय रूप अशुभ आश्रव का निरोध होने पर भी, ध्यान देना, अभी देखो कितना बढ़िया लिया। शुभोपयोगियों के मैंने छठे गुण स्थान वाले मुनिराज के मिथ्यात्व विषय कसाय रूप, मिथ्यात्व और विषय कसाय रूप मैंने अशुभ भाव, जिसको चरणान योग बोलेंगे अपन, वो विषय कसाय रूप अशुभ आश्रव का निरोध होने पर भी वे पुण्याश्रव युक्त हैं। अभी उनको पुण्याश्रव तो वर्तता ही है। ये 245 गाथा में कहा। अब शुभोपयोगी श्रवण का लक्षण मैंने कैसा होता है शुभोपयोगी श्रवण। अब देखो एक एक बात आचार्य भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। शुभोपयोगी कैसा होता है, मैंने उसका मैंने उस श्रवण के शुभोपयोगी कैसा होता है, या यूं कहो कि उस श्रवण के शुभोपयोग कैसा होता है। बात एक ही हो गई है ना। तो अब देख लेना उसमें क्या क्या शुभोपयोग में लिया है। उसका लक्षण सूत्र द्वारा कहा कहते हैं, माने चलो हमको उनकी शुद्ध परिणति का पता नहीं पड़े, शुभ परिणति का तो पता पड़ेगा है ना। तो हम अपने अपने गज के माप से मुनिराज की शुभ परिणति को नहीं नापे कि जिन कार्यों को करने से या जिन परिणामों के होने से वे परिणाम हमारे शुभोपयोग कहलाते हैं, मुनिराज के भी वे परिणाम हो तो वे शुभोपयोग कहलाएंगे, ऐसा अनिवार्य नहीं है। क्योंकि जो शुभोपयोग ग्रस्त भूमिका के योग्य है, सम्य दृष्टि धर्मात्मा के योग्य है, अथवा ग्रस्त दशा के योग्य है,
यदि उसी प्रकार के परिणाम मुनिराज करेंगे तो उनके लिए वो अशुभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस भूमिका के योग्य नहीं है, स्तर बढ़ गया ना उनका। ऐसा वो गाथा के द्वारा कहते हैं। 246 गाथा देखो। अरहंत सुभक्ति वत्सल जदि जदि सामण्ये सास्वजुत्ता भवे चर्या वात्सल्य प्रवचन रत विषेने भक्ति अरहंतादि के ए होय जो श्रामण्य मातो चरण ते शुभ युक्त छे। देखो क्या होता है अभी देखना, एक एक बात बोलता हूं। देखो, श्रामण्य में माने मुनिराज की भूमिका में, श्रामण्य मुनिराज की भूमिका में यदि क्या होगा, अरहंत आदि के प्रति भक्ति। अरहंत आदि माने अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य परमात्मा, अपने से बड़े मुनिराज हो तो उनके प्रति, उपाध्यायों के प्रति, इनके प्रति, है ना, देवशास गुरु आगे समझ लो, तो उनके प्रति भक्ति, भक्ति का भाव आएगा। तुम प्रतिमा स्थापन कर दो, मैं खड़ा रह के तुम्हारा काम करा दूंगा, ये सब नहीं, है ना, भक्ति का भाव आएगा। स्थापित प्रतिमा है तो भक्ति का भाव आएगा, है ना। तुम ये प्रतिमा मेरे पास ले आओ, इसकी प्रशस्ति में बदल देता हूं क्योंकि इसमें पंडितों ने सूर्य मंत्र दिया है ना। ये जो चोर बाजार से घुस रहे हैं ना पीछे, तो ये सब मुनियों का कर्तव्य नहीं है कि किसी प्रतिमा को उठा करके अपना नाम लगा के प्रशस्ति बदल देना, ये सब कर देना, ये सब काम नहीं। केवल भक्ति कर सकते हो आप। तो अरहंत आदि के प्रति भक्ति। उसके बाद क्या लिया कि प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य। हाँ, मैंने प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य, मैंने जिनवाणी के प्रति भक्ति, एक तरह से समझ लो। विद्यते मैंने पाया जाता है तो वह शुभ युक्त चर्या, शुभोपयोगी चारित्र है। बहुत संक्षिप्त में कह दिया, आ गया। देखो, सकल संग के, ये बात तो आचार्य भूलेंगे ही नहीं, जब जब गाथा में याद दिलाएंगे कि तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी, पहले ये नक्की कर। सकल संग के, संग माने सकल संग माने समस्त प्रकार के परिग्रह, समस्त प्रकार के संग के संन्यास स्वरूप आया। श्रामण्य के होने पर भी, श्रामण्य कैसा है कि जिसमें सकल संग माने परिग्रह का संन्यास है, त्याग है, ऐसे श्रामण्य के होने पर भी, माने ऐसा श्रामण्यपना प्रकट हुआ है होने पर भी, जो कसायांश के यानी अल्प कसाय के आवेश के वश, शब्द देखो आचार्य के, अपन बोल नहीं सकते, ऐसे शब्द हैं कि अल्प कसाय। अल्प कसाय कौन सी? कि संजलन कसाय का जो उदय है अभी उनको, और छठे गुणस्थान में जो कसाय का परिणाम आया, संजलन का परिणाम आया, तो उसमें कह रहे कि अल्प कसाय के आवेश के वश। आवेश बोला उसके लिए। आवेश किसे बोलते हैं अपन? बहुत पावर में आ जाता ना कोई, कह रहे भैया ज्यादा आवेश में मत आओ, काबू में रहो थोड़े, है ना। तो ये जो कसाय परिणाम में आए ना, तो इनने कहा कि कसाय के आवेश में आ गए हैं, ये काबू में नहीं अभी अपने, अर्थात अपने स्वरूप में नहीं टिके हुए हैं। ये इनकी परिणति बाहर चली गई है, उपयोग बाहर चला गया है क्या। तो कसाय के वश केवल, अब देखना, कसाय के वश केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में स्वयं अशक्त है, माने अपनी आत्मा में अपनी परिणति उपयुक्त होकर के रहे, ये इस समय अशक्त है। छठे गुणस्थान में उस विकल्प की भूमिका में ये काम नहीं हो सकता, और जब ये काम होगा तो वो गुणस्थान नहीं रहेगा। वे अशक्त है तभी तो छठे गुणस्थान में आए। गिरते कौन है? चलते चलते गिरते कौन है? अच्छा बताओ। नहीं, चलते चलते, चले जो तो बोल ही रहा हूं मैं, चलते चलते गिरते कौन है? कि जो अशक्त होते हैं वे गिरते हैं, ठीक है ना।
तो ये जो विकल्प की भूमिका में आए ना, तो वो कहते हैं असक्त है इस समय। असक्त है माने इनका स्वरूप में उपयोग नहीं जा पा रहा है, तो असक्त हैं। ऐसे श्रवण, अब क्या करते हैं वो, पर ऐसे जो नंबर 1 केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने वाले अरहंताधिक, किनके प्रति भक्ति आती है उनको, कि जो परमात्मा, जो अरिहंत परमात्मा मात्र शुद्धात्म परिणति रूप से रहते हैं। अरिहंत भगवान को तो विकल्प है ही नहीं, विकल्प कोई। ऐसे अरहंताधिक। नंबर 2 केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन रत जीवों के प्रति, कि जो केवल शुद्धात्मा में रहने का प्रतिपादन करते हैं। सोचो कितनी मर्यादा है ना। तो ऐसे जीवों के प्रति भक्ति तथा वात्सल्य से चंचल हैं। ऐसे के प्रति भक्ति आएगी उनको, ऐसे के प्रति वात्सल्य आएगा उनको। अरिहंत परमात्मा के प्रति वात्सल्य, प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य, और दोनों में उद्देश्य क्या, कि शुद्धात्म स्वभाव में वे रहते हैं और ये रहने का प्रतिपादन करते हैं। आ गया है? कभी शुद्धात्मा किसी क्षेत्र में उनसे ओझल नहीं होता। चंचल हैं उस श्रवण के मात्र उतने राग से प्रवर्तमान, उतने राग से, उससे अधिक राग नहीं है, उतने राग से प्रवर्तमान पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण। वाह, क्या गजब का शब्द का प्रयोग किया है। देखो, तो उतने से राग के परद्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण, कि उसको शुद्धात्म परिणति मिली हुई है वहां पे। मतलब क्या, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्ध परिणति वहां धारावाही चल रही है, और वो होने के कारण शुभोपयोगी चारित्र है। ये शर्त लगाई, शुभोपयोगी चारित्र। अकेले कसाय की मंदता, अरहंत आदि के प्रति भक्ति, प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य, इतने मात्र से शुभोपयोग नहीं है, उसके साथ में शुद्धात्म परिणति मिलित है, तो उस राग को शुभोपयोग कहते हैं। बोलो अभी क्या क्या, अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए, कि मिथ्या दृष्टि का राग, जो कल परसों बात अपने कही थी ना, तो किसी को अति भी लग सकता है कि बहुत ज्यादा अति हो रही है, ज्यादा खींचा जा रहा है, लेकिन ज्यादा खींचा जा रहा है कि आचार्य के प्रमाण है। शुद्धात्म लिखा नहीं, शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण शुभोपयोगी चारित्र। इसका मतलब क्या हुआ, कि यदि उसको वो शुद्धात्म परिणति नहीं होवे, शुद्धात्म परिणति नहीं होवे, और वो अरहंत आदि के प्रति भक्ति भी करता हो, उनके प्रति वात्सल्य रखता हो, प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य रखता हो, तो उस राग के कारण उनको शुभोपयोग नहीं कहा जाएगा, शुभोपयोग चारित्र नहीं कहा जाएगा। शुभोपयोग चारित्र तब कहा जाएगा कि जब इस राग के साथ में वो शुद्धात्म परिणति मिलित हो, तो शुभोपयोगी चारित्र कहा जाएगा। और वो मिलित नहीं होवे तो, कि जिस कसाई की मंदता के साथ मिथ्यात्व जैसा अशुभ, अनंतानुबंधी जैसा अशुभ परिणति मिलित हो, उस राग को शुभोपयोग तो नहीं कहा जाएगा। अब क्या कहा जाएगा वो सोच लो, लेकिन शुभोपयोग तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, आ गया तो कल 137 कल से बता दिया था, बराबर है। ये सब प्रमाण है, आचार्य के प्रमाण है, घर से कोई बात नहीं बोलते। और आचार्य के प्रमाण होने के बाद और गुरुदेव का प्रमाण होने के बाद किसी से डरते भी नहीं है। दो बातें हैं, आचार्य का प्रमाण है ना अपने पास, कह रहे शुभोपयोग को ऐसा नहीं, क्यों नहीं कहे, जब हमारे आचार्य कह के गए हैं तो हमें कहने में क्या तकलीफ है। हाँ, आचार्य लिख रहे हैं। हाँ, और इसी का एक प्रवचन सार मेरे पास महावीर जी से प्रकाशित भी रखता हूं मैं, इसीलिए महावीर जी तीर्थ क्षेत्र है ना, वहां से प्रकाशित एक
प्रवचन सारे मेरे पास, जिस दिन मैंने यहां बताया था ना 11 नंबर की गाथा का वो, तो उसी समय मैंने वो प्रवचन सार भी देखा था। सभी जगह जाते हैं, कोई भिड़ जाए ये तो तुम्हारे प्रवचन सार में लिखा है, हेलो तुम्हारा पढ़ लो भैया, हमारे में लिखा है ना, तो तुम तुम्हारा पढ़ लो। वो के वो शब्द क्यों? तो भाई संस्कृत टीका का अर्थ है ना। उस जमाने तक इतनी हालत खराब नहीं हुई थी कि लोग संस्कृत के अर्थ भी बदल दें, है ना। इतनी हालत उस समय तक खराब नहीं हुई थी। मैंने बहुत पुराना प्रकाशन था वो, महावीर जी से छपा था बहुत पहले, है ना, तो उसी की फिर ऑफसेट छपाई, उसी की पीडीएफ है, लिखा है सब। अब समस्या ये है कि जैसा पढ़ते नहीं होंगे क्या? भाई पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते वो तो वो जाने, लेकिन जिनवाणी जो कह रही है वो आपके सामने है। देखो लिखा है ना, शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण शुभोपयोगी चारित्र है। इसका मतलब हो गया ना कि अगर शुद्धात्म परिणति मिलित नहीं हो तो उसे शुभोपयोगी चारित्र नहीं कहा जा सकता, तो फिर क्या कहा जाएगा? उसे मिथ्या चारित्र कहा जाएगा। ठीक है, अभी आओ, कौन सा चारित्र कहा जाएगा? मिथ्या दृष्टि के उस मंद कसाय रूप राग रूप चारित्र को कौन सा चारित्र कहा जाएगा? अच्छा, अब मिथ्या चारित्र पुण्य रूप है कि पाप रूप है, जरा बताना मुझे। धरती हिल जाए ऐसी बातें हैं। मिथ्या चारित्र में भी पुण्य और पाप के भेद करोगे? है? क्या बोलेंगे उसे? बोलो, अशुभ, उसमें भी अशुभ शुभ के भेद। मिथ्या चारित्र वो भी शुभ, ऐसा हो सकता है कभी? अच्छा, मिथ्या चारित्र ही तो कंप्लीट है ना। अगर आत्मा की अनुभूति नहीं है तो अज्ञानी का वो चारित्र, माने आत्मा की शुभोपयोग शुद्धात्म परिणति मिलित नहीं है तो सीधी सी बात है वो अज्ञानी। अब अज्ञानी के ऐसी कसाई की मंदता हो तो वो सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र? ये बताओ मुझे। मिथ्या चारित्र, ठीक। मिथ्या दर्शन पाप है, मिथ्या ज्ञान पाप है, और मिथ्या चारित्र पुण्य है। ये कहां का न्याय है? न्याय, न्याय समझ में आगे नहीं है। मिथ्या दर्शन क्या है? एक लाइन में हम बोलते कि नहीं बोलते? पाप है। तो मिथ्या दर्शन पाप है तो मिथ्या ज्ञान क्या हुआ भैया? पाप। तो फिर मिथ्या चारित्र में तुम पुण्य और पाप ऐसे भेद क्यों डालते हो? मिथ्या चारित्र क्या होगा फिर? हैं? पाप है, क्योंकि संसार यहां पाप पुण्य का मतलब आघाती कर्मों में मत लगाना। आघाती कर्म से भले ही, आघाती कर्मों में भले ही उससे साता वेदनी आदि प्रकृतियां बनती हो, यहां पाप का मतलब यह कि वो स्वरूप का घात करने वाला है। घातिया कर्म का बंध रुकेगा नहीं, अनंतानुबंधी प्रकृति में बंध रुकेगा नहीं, उससे अप्रत्याख्यान में बंध रुकेगा नहीं, संजल। एक भी अघातिया कर्म का बंध मिथ्या दर्शन के साथ कैसी भी कसाई की मंदता हो, एक भी घातिया कर्म प्रकृति का बंध रुकता हो तो बता दो, जो भी कर्णानुयोग का जानने वाला हो। और सम्यक दर्शन होने के बाद नारकी नरक में पड़ा हो, 41 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता, उसी समय रुकता है ना? लेकिन रस ऐसा चढ़ा हुआ है क्रियाकांड का और शुभ राग का, उतरता ही नहीं है। गुरुदेव के जमाने भी एक प्रवचन सुन रहा था तो उसमें वही आया, आज के नामधारी का नाम लेकर के बोला उनने, खूब डंके की चोट। गुरुदेव तो नाम लेते थे, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी उनको। तो लोगों ने कहीं खबर न थी, समाज भोली छे, बारनो त्याग देखी ने, बस हो गया काम, ऐसा ये लिया। देखो, इससे ऐसा कहा गया है कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र। ये अनुराग का मतलब क्या होता है भैया? अनुराग माने क्या लिखा? देखो, शुद्धात्मानुराग योगी चारित्र, यह आया ना ऊपर, शुद्धात्मा के प्रति अनुराग। अनुराग माने विशेष, उसमें जो लीनता रूप उनकी परिणति। अनुराग का मतलब वहां विकल्प, वो राग नहीं, अनुराग, उसके प्रति विशेष लवलीनता, इस प्रकार के अर्थ में लेना उसको। इससे ऐसा कहा गया है कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त
माने जिस चारित्र के साथ शुद्धात्मा का अनुराग अर्थात अनुभव वर्तता हो, ऐसा शुभोपयोगी श्रवणों का लक्षण है। यह है शुभोपयोगी श्रवण का लक्षण। अभी देखो आगे, ये भावार्थ पढ़ देते हैं इसका। भावार्थ में देखो, मात्र शुद्धात्म परिणति रूप रहने में असमर्थ होने से, मात्र शुद्धात्म परिणति रूप, ये शब्द का प्रयोग किया है। अकेले शुद्धात्मा में ही लीन रहे, बाहर आवे ही नहीं, इसमें वो असमर्थ है इस समय, क्योंकि नहीं है। छठा सातवां गुण स्थान है, झूला है, नहीं है उतनी भूमिका। आठवां गुण स्थान आ जाएगा, नौवां गुण स्थान आ जाएगा, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो असमर्थ होने के कारण जो श्रवण पर ऐसे अरहंतादि के प्रति, अरहंत कैसे स्वयं के पर है, क्यों पर है, तो अरहंत आदि के प्रति भक्ति से तथा पर ऐसे आगम परायण जीवों के प्रति, आगम परायण जीवों के प्रति वात्सल्य से चंचल, यानी अस्थिर। अस्थिर होगा तभी तो विकल्प में आएगा, स्थिर होगा तो आत्मा में जमेगा, है ना। तो अस्थिर हैं, उस श्रवण के शुभोपयोगी चारित्र है, क्योंकि शुद्धात्म परिणति, ध्यान से सुनना, क्योंकि शुद्धात्म परिणति पर द्रव्य प्रवृत्ति, माने पर द्रव्य में प्रवृत्ति के साथ मिली हुई है। पर द्रव्य परिणति कौन सी है कि ये जो शुद्धात्म परिणति तो वो जो अंदर में है, और पर द्रव्य प्रवृत्ति कौन सी, देखो शुद्धात्म परिणति, देखो वहां ध्यान से सुनना, अभी एक से शब्द पे ध्यान दो कि शुद्धात्म परिणति और पर द्रव्य प्रवृत्ति, ये छठा गुणस्थान, ठीक है, ठीक है। अब सातवां गुणस्थान में क्या हो जाएगा कि शुद्धात्म प्रवृत्ति, यहां परिणति है, वहां हो जाएगा शुद्धात्म प्रवृत्ति, है ना। और अबुद्धि पूर्वक परद्रव्य परिणति, उल्टा हो जाएगा इसका। यहां यानी उनको अभी शुद्धात्म प्रवृत्ति नहीं है। किस गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में शुद्धात्म परिणति नहीं है, मैंने शुद्धोपयोग नहीं है। क्या है, शुद्धात्म परिणति है, मैंने शुद्ध परिणति है, परिणति विद्यमान है। परिणति नहीं होवे तो शुभोपयोग नहीं कहलाएगा ये चारित्र। तो शुद्धात्मा की तो परिणति है और पर द्रव्य में प्रवृत्ति है, मतलब अनंत के प्रति, सिद्ध के प्रति, आचार्य के प्रति, उपाध्याय के प्रति, शास्त्र के प्रति, ये सबके प्रति, है ना, ऐसा। तो पर द्रव्य में प्रवृत्ति के साथ मिली हुई है। कौन मिली हुई है, वो शुद्धात्म परिणति, इस जो वर्तमान में अभी उनको छठे गुणस्थान में पर द्रव्य प्रवृत्ति चल रही है, उसके साथ मिली हुई है। कितना स्पष्ट है, बोलो वाह। अर्थात वह शुभ भाव के साथ मिश्रित है। क्यों अब मिश्रित शब्द का प्रयोग क्यों किया, अच्छा बताओ। चारित्र गुण की एक समय की पर्याय की दो धाराएं हैं ये, शुद्ध परिणति मैंने शुद्ध भाव और शुभ भाव, ये एक ही चारित्र गुण की दो धाराएं हैं। चारित्र गुण की एक पर्याय और एक पर्याय की दो धाराएं, पर्याय अखंड है ये, और ध्यान से सुनना कि ये दो पर्याय नहीं है। चारित्र की अपेक्षा लो, वैसे श्रद्धा की पर्याय वो तो अलग है ही उसके साथ, लेकिन चारित्र की अपेक्षा लो ना, तो ये दो पर्याय नहीं है, एक पर्याय की दो धाराएं हैं, जिसमें एक को ज्ञान धारा कहते हैं, एक को कर्म धारा कहते हैं। चारित्र की अपेक्षा बात कर रहा हूं, श्रद्धा की, ज्ञान की, है ना, अन्य अन्य गुणों की पर्याय तो अलग है, लेकिन वो भी सब शुद्ध परिणति के अंतर्गत उनका भी अंतर्भाव होता है, ठीक है। तो शुभ भाव के साथ मिलित है, अर्थात वह शुभ भाव के साथ मिश्रित है, ये कहा। अब आगे जो अपनी चर्चा आएगी वो उसमें ये आएगी, अब शुभोपयोगी श्रवणों की प्रवृत्ति बतलाते हैं, मतलब उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है ना। ये सब बातें अपने को इस प्रवचन सार में जानने को मिलेगी बहुत अच्छे से। आगे इसकी आगे अपन देखेंगे।